नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के पठन पाठन का विषय है ढोला मारूरा दूहा, जो कि कुशल लाभ द्वारा रचित माने जाते हैं। आइए सर्वप्रथम ढोला मारूरा दोहा रचना के संदर्भ में कुछ जान लें। इसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि ढोला मारूरा दोहा राजस्थान का प्रसिद्ध जातीय काव्य है। इसे लोक काव्य भी माना जाता है। इस काव्य का नायक ढोला कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र था, जबकि मारवणी पूंगल के राजा पिंगल की पुत्री थी। वह अनिद्य सुंदरी थी। ढोला और मारवणी की यह प्रेम कथा लोगों के कंठ का हार रही है। यह राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा मानी जाती है। ढोला मारूरा दोहा एक मार्मिक काव्य है, जिसमें विरह की सभी दशाओं का मार्मिक वर्णन है। इस काव्य की भाषा राजस्थानी है तथा इस भाषा में कोमलता और माधुर्य की बहुलता है। ध्यातव्य है कि ढोला और मारू का विवाह बाल्यावस्था में ही तय हो गया था, किंतु बहुत सारे कारणों से ढोला और मारू का विवाह लंबे समय तक टलता रहा। मारू अर्थात मारवणी लंबे समय तक ढोला की प्रतीक्षा करती रही कि वह आएगा और उसे विवाह कर अपने महल, अपने राज्य ले जाएगा, किंतु दीर्घ अवधि की प्रतीक्षा के उपरांत भी ढोला आया नहीं, तो मारवणी विरह से प्रेरित होकर उसे संदेश भेजती है। कवि कुशल लाभ ने इन्हीं विरह संदेशों का वर्णन किया है। आइए अब आज के जो दोहे हैं उनका पाठ करते हैं। ढाढ़ी एक संदेश अड़ई, ढाढ़ी एक संदेश अड़ई, प्रीतम कहिया जाय, साधन बलि कोयला भई, भसम ढंढोलसी आई। ढाढ़ी जे प्रीतम मिलई, यूं कहीं दाख वियाह, ढाढ़ी जे प्रीतम मिलई, यूं कहीं दाख वियाह, पंजर नहीं छई प्राणियों, थां दिस जड़ झरिया। पंजर नहीं छई प्राणियों, थां दिस झड़ रहिया। पंथी एक संदेश अड़ऊ, भल मानस नहीं भक्ख, पंथी एक संदेश अड़ऊ, भल मानस नहीं भक्ख, आत्म तुझ पस पासई अछई, ओलग रूड़ा रख। ढाढ़ी जे राजंद मिलई, यूं दाख विया जाय, ढाढ़ी जे राजंद मिलई, यूं दाख विया जाय, जो बण हस्ती मद चढ़ऊ, अंकुश लई घरी आय। ढाढ़ी जे साहिब मिलई, यूं दाख विया जाय, आँख्याँ सीप विकासियाँ, स्वाति जबरसऊ आई। आँख्याँ सीप विकासियाँ, स्वाति जबरसऊ आई। ये था इसका स्वस्वर वाचन। आइए अब इस पद्यांश अथवा दोहों से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। इसमें शब्द आया है धन। धन शब्द का अर्थ है स्वामिनी अथवा स्त्री से, प्रियतमा से। ढंढोलेसी शब्द का अर्थ है ढूंढना। दाखवियाह अथवा भक्ख शब्द का अर्थ है कहना। रूड़ा का अर्थ है चाहे। राजंद का अर्थ यहाँ लिया गया है राजन से। जोबन का अर्थ है यौवन अथवा युवावस्था से। स्वाति एक नक्षत्र विशेष का नाम है। आइए अब कठिन शब्दों के पश्चात प्रसंग के अंतर्गत कवि, ग्रंथ एवं संदर्भ का परिचय प्राप्त करते हैं। कवि ढोला मारूरा दोहा के जो कवि हैं वो माने जाते हैं कुशल लाभ। ग्रंथ ये ढोला मारूरा दोहा है, लेकिन अपने जो पाठ्यक्रम में यह मारवणी का संदेश काव्यांश के नाम से या शीर्षक के नाम से उद्धृत किया गया है। तो मारवणी का संदेश
काव्यांश लिख सकते हैं, ढोला मारूरा दोहा ग्रंथ लिख सकते हैं। इसका भाग 1 है क्योंकि इसमें बहुत सारे दोहे हैं, तो अनेक भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें विभाजित कर दिया गया है। संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि कवि ने इन पद्यांशों में विरह व्यथा से पीड़ित मारवणी अथवा मारू के द्वारा अपने प्रियतम ढोला को भेजे गए विरह संदेशों का वर्णन किया है। आइए अब इसके अर्थ व भावार्थ पर आते हैं। पहला दोहा लेते हैं। ढाढ़ी एक संदेश अड़ो प्रीतम कहिया जाए, साधन बड़ी कोई लाभई बसम ढंडोलस आए। ढाढ़ी एक जाति विशेष के संदेश वाहक होते थे, जिन्हें प्राचीन रियासतों के राजा संदेश वाहक के रूप में या संदेशों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त करते थे। यहाँ भी मारवणी की अथवा मारू की विरह व्यथा से दुखी होकर या द्रवित होकर उनके जो पिता हैं वह ढाढ़ी के हाथों संदेश भेज रहे हैं ढोला को, ढाढ़ी को नियुक्त करते हैं और मारवणी अथवा मारू उस ढाढ़ी को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे ढाढ़ी, तुम प्रियतम के पास जाकर यह संदेश देना कि तुम्हारी प्रियतमा मारू तुम्हारी विरहाग्नि में जलकर कोयला हो गई है, साधनी बड़ी कोयला भई। अब तुम आकर उसकी भस्म को ही ढूंढना। अर्थात प्रियतम, तुम्हारा विरह अब मेरे लिए असह्य हो रहा है, ये सहा नहीं जा रहा है, और यदि तुमने आने में और विलंब किया तो मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, मैं तुम्हें कदापि जीवित प्राप्त नहीं हो पाऊंगी। ढाढ़ी जे प्रीतम मिलई यूं कहीं दाखविया, पंजर नहीं छई प्राणियों थां दिस झड़ रहिया। इस दोहे में विरहिणी की वेदना का अतिशय वर्णन किया गया है, अतिशय व्यंजना की गई है। और मारवणी कह रही है कि हे ढाढ़ी, यदि तुम्हें प्रियतम मिले, जे प्रीतम मिलई यूं कहीं दाखविया है, तो उनके समीप जाकर इस तरह से कहना, मेरा संदेशा इस प्रकार से अभिव्यक्त करना कि पंजर नहीं छई प्राणियों। पंजर मतलब अस्थि पंजर, कंकाल मात्र शरीर। प्राणियों का अर्थ है प्राण, था का अर्थ है तुम्हारी, दिस का अर्थ है दिशा अथवा ओर। कि हे ढाढ़ी, यदि तुम्हें प्रियतम मिलें तो उनके समीप जाकर मेरा संदेश इस प्रकार कहना कि मेरे शरीर में अब प्राण नहीं है, अर्थात मेरे शरीर में अब प्राण नहीं बसते, केवल उनकी लौ तुम्हारी ओर जल रही है। अर्थात मेरा शरीर विरह वेदना के कारण अत्यंत क्रश एवं मरणासन्न हो गया है, केवल प्रिय मिलन की क्षीण सी आशा में मेरे प्राण अटके हुए हैं। अत्यधिक सुंदर व्यंजना है। तीसरा दोहा लेते हैं। पंथी एक संदेश अड़ऊ भल मानस नहीं भख, आत्म तुझ पासई अछई ओड़ग रूड़ा रख। अत्यंत सुंदर दोहा है कि जो विरह व्यथा से सुसंतप्त मारवणी हैं वह ढोला को ढाढ़ी के माध्यम से, पथिक के माध्यम से संदेश देती हुई कह रही है कि हे पथिक, मेरा एक संदेशा उस भले मानुष अथवा भले मनुष्य अर्थात मेरे प्रियतम अर्थात ढोला से कहना कि मेरी अर्थात मारवणी की अथवा मारू की आत्मा तुम्हारे पास है। मेरे शरीर से तुम चाहे जितना भी दूर रहो, ओड़ग रूड़ा रख, कि अपने आप को तुम मेरी आत्मा से भले ही कितना ही दूर रखो, कितना ही दूर रहो, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास है, मेरा मन सदा तुम्हारे पास है। अर्थात मारवणी का शरीर भले ही प्रियतम से दूर हो, किंतु उसका मन, उसकी आत्मा सदैव प्रियतम के पास ही विद्यमान रहेगी, उसका मन सदैव प्रियतम में ही अनुरक्त रहेगा, उसकी आत्मा हमेशा ही प्रियतम का चिंतन करती रहती है, उसमें एकमेक होने का विचार करती रहती है। अगला दोहा। ढाढ़ी जे राजंद मिलई यूं दाखविया जाए, जोबन हस्ती मद चढ़ेऊ अंकुश लई घरी आए। मारवणी पुनः कहती है कि हे ढाढ़ी, यदि राजन अर्थात ढोला मेरे प्रियतम मिलें तो उन्हें यह कहना कि अब यौवन रूपी हाथी मदोन्मत्त हो गया है, उस पर मद चढ़ गया है, वह
उस पर उन्माद की अवस्था छा गई है, इसलिए उसे नियंत्रित करने के लिए तुम शीघ्र ही अंकुश लेकर घर आ जाओ। प्रकारांतर से जो मारवणी अथवा मारू है वह चाहती है कि शीघ्र अतिशीघ्र ढोला उसके पास आए, उसे विवाह कर ले जाए और इस प्रकार उसकी विरह व्यथा समाप्त हो। प्रकारांतर से इसमें भी मारवणी का अनन्य प्रेम ही ध्वनित होता है। आइए अगला और अंतिम दोहा लेते हैं इस कालांश का। ढाढ़ी जे साहिब मिलई यूं दाखविया जाई, आँख्याँ सीप विकासिया स्वाति जबर सऊ आई। रूपक अलंकार के माध्यम से जो ढाढ़ी है, जो संदेश वाहक है, उसे नरवर देश के लिए प्रस्थान करते समय मारवणी अपनी विरह व्यथा बतलाती है और प्रियतम को संदेश देते हुए कह रही है कि हे ढाढ़ी, यदि तुम्हें मेरे स्वामी मिलें तो उन्हें यह संदेशा समझा कर कहना। ठीक है, साहिब का अर्थ यहाँ ढोला से ही है कि यदि साहब मिलें, ढोला मिलें, तो उनसे यह जाकर कहना कि अब तुम्हारी प्रतीक्षा में या तुम्हारे आगमन मार्ग को लगातार एकटक देखते रहने से मेरी जो आँख रूपी सीपियाँ हैं वे अत्यंत विकसित हो गई हैं, और हे स्वाति रूपी ढोला या स्वाति के बादल रूपी ढोला, अब तुम आकर तुरंत वृष्टि कर दो, बरसात कर दो, बरस जाओ। आशय यह है कि पौराणिक एक मिथक है, एक विश्वास है साहित्य में जो बहुधा प्रयुक्त होता है कि आकाश में या अंतरिक्ष में यदि स्वाति नक्षत्र की स्थिति होती है और उस नक्षत्र की विद्यमान रहते हुए अगर बादल बरसते हैं और उस बरसात की बूंद यदि सीपी में पड़ जाती है तो वह बूंद मोती बन जाती है। तो स्वाति नक्षत्र में बादल के बरसने से सीपी में पड़ने वाली बूंद मोती बन जाती है, अर्थात स्वाति नक्षत्र में जो भी जल बरसता है वह अत्यंत शुभ होता है, उसका परिणाम मोती के रूप में अत्यंत शुभ और कल्याणकारी होता है। उसी प्रकार ये मारवणी अथवा मारू कहना चाहती है कि लगातार मार्ग देखने के कारण उसकी आँखें प्रतीक्षारत होने के कारण फैल गई हैं, सीपी की तरफ विस्तृत हो गई हैं, और यदि ढोला इस समय आ जाए तो मोती जैसा सुफल उसे प्राप्त हो सकता है। ये था इनका अर्थ व भावार्थ। आइए इसके कुछ विशेष बातों पर गौर करते हैं। हम लिख सकते हैं कि विरह वेदना की अतिशयता व एकनिष्ठ आत्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है इस पद्यांश में। पद्यांश में रूपक एवं अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, भाषा राजस्थानी है और छंद है दोहा। आइए अब गृह कार्य अंकित करते हैं। गृह कार्य बिल्कुल साधारण है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त छंद एवं अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। आज के कालांश के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।